दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और आज बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के बारे में। नेताजी के जाने के बाद मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र खाली हो चुका है और वहां से होने वाले उपचुनाव पर अब सबकी निगाहें हैं। आखिर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाती है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन दावेदारी करेगा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है, ये तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव में क्या हो सकता है। फिलहाल अभी डेट नहीं आई है, कब डेट आती है इस पर अभी सबकी निगाहें हैं, मगर तैयारियां और रणनीति अभी से बनना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कोई क्षेत्र, कोई भी विधानसभा और कोई भी लोकसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा आहत होगा तो है मैनपुरी। मैनपुरी ने अपना एक नेता ऐसा खो दिया जो कभी भी मैनपुरी को दोबारा नहीं मिल सकता, और नेताजी ने मैनपुरी के लिए वह काम किया है जो शायद ही कभी कोई भविष्य में या कभी इतिहास में मैनपुरी के लिए किया होगा, और मैनपुरी के लोगों के लिए वो हमेशा हाजिर रहते थे। मुझे याद है 2017 की बात है, नेताजी से कुछ लोग मिलने मैनपुरी से उनके 5 विक्रमादित्य मार्ग पर आए। उस वक्त नेताजी 5 विक्रमादित्य मार्ग पर रहा करते थे। मैं भी मिलने के लिए गया था और मिलकर मैं निकल रहा था। जैसे ही नेताजी के कमरे से मैं बाहर निकला, उनके कमरे के बाहर ही कुछ लोग खड़े थे मैनपुरी के, और उनका कहना था कि सिक्योरिटी के लोगों से कह रहे थे कि नेताजी से जाके आप बता दो कि हम लोग मैनपुरी से आए हैं और बहुत दिक्कत है, अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो जब मैंने ये बातें सुनी तो मैं भी वहाँ रुक गया कि आखिर क्या मामला है। जो पूरा एक ग्रुप आया जिसमें 7-8 लोग रहे होंगे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ नौजवान थे, मगर उस वक्त नेताजी मैनपुरी से सांसद नहीं थे, उस वक्त वो आजमगढ़ से सांसद थे। और सिक्योरिटी के लोग तुरंत अंदर गए और बताया कि ऐसी ऐसी बात है, इस गांव से लोग आए हैं। नेताजी ने उन लोगों को अंदर बुलाया और मैं वहीं पे खड़ा था, उन्हीं गेट पे खड़ा था, वहाँ पे और भी लोग बैठे हुए थे। मगर जैसे ही उन लोग उस कमरे में घुसे तो आवाज़ आई, उनका कहना है नेताजी हम आपसे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। नेताजी खुद खड़े हुए, उनको लेकर दूसरे बगल के कमरे में गए, उनकी बात सुनी, उनको जो उनका काम रहा होगा किया होगा। मगर हमने एक चीज़ देखा कि नेताजी उन तमाम बड़े बड़े नेताओं के बीच से खड़े होकर उन कार्यकर्ताओं के लिए, अपने उस क्षेत्र के लोगों के लिए दूसरे कमरे में गए और उनसे बातचीत की। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि नेता अपने क्षेत्र के लोगों से कितना मानते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को कितना पहचानते हैं और उनकी बात कितनी सुनते हैं। फिलहाल अपने मुद्दे पे आते हैं कि आखिर मैनपुरी से कौन होगा लोकसभा का सांसद और कौन होगा प्रत्याशी। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी में कई सारे बातें चल रही हैं कि आखिर कौन कौन वहां से प्रत्याशी हो सकता है। कोई डिंपल यादव को बता रहा है, तो कोई धर्मेंद्र यादव को, तो कोई तेज प्रताप यादव को, और कोई खुद अखिलेश यादव को बता रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कई सारे घड़े बने हुए हैं। कुछ लोग अलग अलग प्रत्याशियों का, लोकल प्रत्याशियों का नाम बता रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नेताजी की बहू अपर्णा यादव को भी बीजेपी कोशिश करेगी कि वहाँ से चुनाव लड़ा सकती है। मगर अभी क्या होगा, क्योंकि परिवार की तरफ से अभी कोई भी इस पर बयान नहीं आया है, ना तो पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है, ना तो बीजेपी अभी खुलकर किसी मुद्दे पर बोलने के तैयार है। मगर अंदर अंदर सभी रणनीति बनाना शुरू कर दी हैं कि आखिर चुनाव किसको लड़ाया जाएगा, कौन जीतेगा, किस तरीके से समीकरण होगा। इस वक्त की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और यादव परिवार यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार के अंदर से कोई भी इस वक्त लोकसभा का सदस्य नहीं है। एक वक्त था जब नेताजी के परिवार से ही 5-5 लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मगर इस वक्त सिर्फ राज्यसभा में प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, मगर परिवार से कोई भी लोकसभा का सदस्य इस वक्त नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर परिवार का कौन सा सदस्य मैनपुरी से चुनाव लड़ेगा। लोगों का कहना है, जो राजनीतिक लोग हैं उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वह जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। अभी हाल ही के जो मानसून सत्र हुआ है, उस मानसून सत्र में उन्होंने जो रणनीति बनाई है वह सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा की है। और उन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया है विधानसभा में, जिस तरीके से अपने रणनीति के तहत लोगों के मुद्दे उठाए हैं, उसकी सभी लोगों ने तारीफ की। तो इस वजह से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में रहना जरूरी है, और 2024 के चुनाव को देखते हुए उनको रणनीति बनाने में भी काफ़ी आसानी होगी उत्तर प्रदेश में रह के। अगर वो दिल्ली चले जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों का और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है। अब बचते हैं डिंपल यादव, तेज प्रताप और धर्मेंद्र यादव। तो लोगों का ये कहना है और तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी को कोई तेज तर्रार नेता और जमीन से जुड़ा हुआ नेता सदन में भेजना है तो धर्मेंद्र यादव पे दांव लगाया जा सकता है।
वहीं तेज प्रताप यादव इसके पहले वहाँ से सांसद रह चुके हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। अगर इन दोनों में बात नहीं बनती है और वह सीट सिर्फ परिवार के पास यानी नेताजी के परिवार के पास ही रहनी चाहिए तो डिम्पल यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी किसको मैदान में उतारती है। 3 चेहरे तो ऐसे हैं समाजवादी पार्टी जिसको भी मैदान में उतार देगी लगभग जीतना तय है, मगर बीजेपी को भी हल्के में लिया नहीं जा सकता। जिस तरीके से बीजेपी ने 2022 का चुनाव लड़ी, 2019 का चुनाव लड़ी और 2014 का चुनाव उत्तर प्रदेश और 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ी है, उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है कि मैनपुरी बीजेपी आसानी से जाने देगी, क्योंकि बीजेपी ने अभी हाल ही में आजमगढ़, रामपुर, इसके पहले बदायूं, फिरोजाबाद और कन्नौज छीना है। तो क्या मैनपुरी बीजेपी इतने आसानी से जाने देगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो बीजेपी भी रणनीति बना रही है, बीजेपी किसको चुनाव लड़ाती है इस पर भी सबकी निगाहें हैं, मगर समाजवादी पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है, पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से कौन वहाँ पर दावेदार होगा, कौन वहाँ पर उपचुनाव का प्रत्याशी होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हैं। मगर राजनीतिक विशेषज्ञ और पार्टी के लोगों की अगर बात माने, अगर उनकी बात सुने, तो उन लोगों के बीच में 2 ही लोगों का नाम चल रहा है, एक धर्मेंद्र यादव का और दूसरा तेज प्रताप यादव का। अब देखना होगा इन दोनों में समाजवादी पार्टी किसको बनाती है मैनपुरी से उम्मीदवार। नमस्कार।